हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम क्या अलग से क्या था, मतलब मैंने बोल दिया ज़रूर। तो भाई इतनी गर्मी और इतना पसीना आंखों से टपक रहा है, क्या बोले हम। चलो खैर, मुद्दा ये है कि भाई पांडे जी की N160 का जब से हमने कंपैरिजन किया है तो लोगों के मन में सवाल ये आ रहे हैं कि भाई अपाचे लें या N160 लें। बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो आज हम आए हैं अपाचे TVS के शोरूम में और N160 हमने बगल में ही खड़ी की है। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो होने वाली है हाँ, ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो। कई लोग सवाल पूछ रहे थे कि अपाचे लें कि N160 लें। तो हमने मोटा मोटा आइडिया दिया था कि भाई जिसको पावर का शौक़ है, जिसको चाहिए थंब फील, तो उसके लिए अपाचे है। और जिसको एंजॉय करना है और माइलेज चाहिए तो भाई उसके लिए और लुक चाहिए। लुक्स भाई लुक सब्जेक्टिव है, माफिया लुक चाहिए। लुक्स इज सब्जेक्टिव। भाई किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, उसके लिए नहीं है। पर हम उन बातों पे फोकस कर देंगे जो भाई एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट कर देंगी, जो कि पावर और माइलेज है। तो बिना किसी डिले के हम शुरू करते हैं। और पांडे जी हमारे साथ हैं, तो इनका बायस्ड ओपिनियन N160 पे झुका रहेगा, लेकिन मैं आपको न्यूट्रल ओपिनियन देने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं बेसिकली आपको डिफरेंसेस ही दूंगा। तो पांडे जी चलो करें, श्री गणेश करते हैं। तो ये है हमारे सामने दोनों बाइक्स। बहुत शोर है, उसके लिए सॉरी, बट हम लोग कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारी N160 है, ये हमारी अपाचे 160 4V है, 4 वॉल्व। एक होती है 2 वॉल्व जो कि अपना सेमी फेड होती है, उसकी भी वीडियो डालेंगे, वो भी आप देख सकते हो। तो बेसिक डिफरेंस आप ये समझो कि अपना ये बाइक, अगर पांडे जी प्राइस से शुरू करें। हाँ, वही सबसे पहला क्राइटेरिया तो चलो प्राइस ही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिंगल चैनल ABS में आती है और ये डुअल चैनल ABS में आ जाती है। तो ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका सिंगल चैनल का भी वेरिएंट आता है, वो करीबन 5,000 सस्ता होता है, 6,000 रुपये का, 5-6 हज़ार रुपये सस्ता होता है वो। तो इस वक्त हमें ऑन रोड प्राइस ठीक से पता नहीं है, क्योंकि पांडे जी ने 6 महीने पहले ली थी और ये 1.5 लाख की थी। और इसका ऑन रोड प्राइस, ये स्पेशल एडिशन है। तो स्पेशल एडिशन में क्या आपको फीचर्स अलग मिलते हैं, एलॉयज कलर्ड मिलते हैं, और आपका सीट भी डुअल टोन में आ जाती है। तो और उसके अलावा एडजस्टेबल लीवर्स भी आ जाते हैं। ये स्पेशल एडिशन है, इसलिए ये 1,61,000 का है। और अगर इसी का आप नॉर्मल एडिशन लोगे तो वो भी इसी के प्राइस के आसपास मिल जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों का जो टक्कर है वो बहुत, मतलब इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। एक्चुअली में कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, 500 या 1000 का होगा तो होगा। फीचर्स में आके वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जस्टिफाई हो जाती हैं। तो अब इसके बाद हम चलो पावर फिगर्स की बात कर लेते हैं, जो कि एक दूसरा फैक्टर है जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। तो पहले इसकी बात करते हैं। ये हमारा 160 सीसी का इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 16 PS की पावर, 16 PS। तो अब बात करते हैं दोनों का हेडलाइट के सेटअप का। तो ये अपना N160 का प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, और ये है इसका बोलेंगे रिफ्लेक्टर पांडे जी, रिफ्लेक्टर बेस्ड है। तो इसका तो नाइट रिव्यू हमने डाला हुआ है, इसका नाइट रिव्यू अभी नहीं डाल पाए हैं, तो जब भी मौका मिलेगा डालेंगे। लेकिन इसका हमें जो रिव्यू मिला है, तो इसका सेटअप, मतलब इसका थ्रो डिसेंट है, मतलब अच्छा है। अब कितना अच्छा है वो सब तो एग्जैक्टली भाई रात में ही पता चलेगा। इसका तो बहुत ही अच्छा है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। बोले तो भाई ये मतलब सिंपल से ये स्प्रेड ज़्यादा करती है। हाँ। और ये प्रोजेक्टर है तो बीम की तरह निकलती है, लेकिन फिर भी इसका स्प्रेड अच्छा है। हाँ। जो कि हमने देखा है, स्प्रेड भी अच्छा है, उसका डिस्टेंस ट्रैवल भी अच्छा है। इसका देखने वाला होगा कैसा होता है वो बिना देखे हम बोल नहीं सकते हैं। जो सुना है वो ये सुना है कि डिसेंट है। अब बात कर लेते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोनों बाइकों में, फर्स्ट इन सेगमेंट। एक्चुअली फर्स्ट इन सेगमेंट यही इसकी USB थी इस बाइक की, कि भाई ये डुअल चैनल ABS के साथ आती है। अब डुअल चैनल ABS से भाई आपके ब्रेकिंग का जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल होगा। बस वही पांडे जी बात होती है कि चलो ये तो बंदा डुअल चैनल लेके घूम रहा है, अब ये पीछे वाला अगर सिंगल चैनल लेके आ रहा है तो ये तो रुक जाएगी। आप आगे से नहीं, आप पीछे झुकोगे। आप आगे से नहीं, आप पीछे से ठुक सकते हो। खैर वो तो चलो एक मज़े लेने वाली बात है। लेकिन भाई ब्रेकिंग ऑसम है। ब्रेकिंग में तो इसके आगे कोई भी नहीं है। एक्चुअली 160 सीसी में कोई भी नहीं है। FZ उठा लो, हॉर्नेट उठा लो, या जो भी बाइक उठा लो, अब N160 के आगे इस वक्त ब्रेकिंग में कोई भी अच्छी नहीं है। अब हम बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो देखने से देखते हैं कि क्या कुछ हमें डिफरेंस दिखता है। इसका काफ़ी अच्छा दिख रहा है और इसका भी डिसेंट दिख रहा है। तो ऑन पेपर अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो है N160 का 165 mm और अपाचे 164V का है 180 mm।
तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये 15 mm का डिफरेंस है, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि 165 कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर किसी गाड़ी का 160 है तो आपकी सिटी में बहुत आराम से निकल जाएगी, चल जाएगी। हम दोनों बैठ के आए हैं, हम दोनों भारी भरकम लोग, 100 किलो के तो भी इस गाड़ी ने कहीं कुछ टच वच नहीं किया। अभी ये इस रैम पे भी चढ़ाई है हमने, तो बहुत आराम से एकदम निकल आई। तो 165 आपका काम कर देता है, 180 तो ऑब्वियसली और भी अच्छा रहेगा। तो अब हम बात करेंगे इसके मीटर कंसोल की। तो पांडे जी ऑन करो। ये है हमारा पल्सर का मीटर कंसोल। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलती है, तो देख सकते हो ये एक नया मीटर कंसोल था जो N160 में आया। और N160 क्या बेसिकली 250 से लॉन्च हुआ, पल्सर F250 N250 से, और वही इसने बोरो किया है। तो ये काफ़ी नया तरीका का फ्रेश लुक है। वही फ्रेश लुक है, प्लस ये भी है कि बहुत ही मतलब क्लीन है। जो भी चीज़ें हैं साफ़ सुथरी दिख जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ढूंढना नहीं पड़ता है कहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये बात तो है। ट्रैक्टर को चले जाने देते हैं वरना गड़ 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 गड़। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, चलो अब इसका देखते हैं। अब इसका देखते हैं। इसका थोड़ा सा मैंने देखा हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ कि इसके साथ क्या क्या सीन है। ये हमारा अपाचे का है। तो बस मुझे एक ही चीज़ जो कमी लगती है पांडे जी, वो ये है कि थोड़ा कलरफुल कर सकते हैं। स्पेशल एडिशन है, ये आपको सभी में मिलेगा। स्पेशल एडिशन है, थोड़ा कलरफुल दे दो। कलरफुल कर सकते हैं। और जैसे FZ का आता है, तो मतलब पहले मुझे लगा था उससे कॉम्प्लेक्स ना हो कि FZ में तो कुछ समझ में हाँ, FZ में तो कुछ भी नहीं समझ में आता, लेकिन इसका बेटर है, दिखेगा आपको सब कुछ। लेकिन जब आप अगर कंपैरिजन में आओगे, लेकिन जब वो टैकोमीटर की सुई बढ़ती है ना, वो जो आपका खून उसके साथ बढ़ता है, वो मजा आपको इसमें नहीं मिलेगा। वो मज़ा आपको नहीं मिल जाएगा, वो यहाँ पे आता है। लेकिन फिर वही है कि एनालॉग वाला जो फील होता है, सुई वाली बात अलग होती है और भाई डिजिटल वाली बात अलग होती है। तो खैर इसमें ये भाई सब्जेक्टिव है। आपको अगर ये पसंद है तो ये पसंद, ये पसंद है तो ये पसंद। तो ये हमने डिफरेंसेस आपको बता दिया। आई थिंक मीटर कंसोल की बात करें तो इसके जो टेकी फीचर्स हैं वो भी बता ही देते साथ ही साथ। हाँ, जैसे कि इसमें मोड्स आते हैं। जैसे ये आपका ये मोड का बटन दिया हुआ मोड का बटन है, देखिए अर्बन है, स्पोर्ट्स और रेन। तो इसमें क्या होता है, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। मैक्सिमम पावर आपको स्पोर्ट्स मोड में मिलेगी, जो कि है 17.5 PS। हाँ। और मिनिमम पावर आपको मिलेगी रेन मोड पे, वो कुछ है समवेयर अराउंड 15.5 PS। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब लेकिन पांडे, मुझे पता है, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर कोई बंदा ठीक ठाक बाइक चलाया हुआ है तो उसको मोड्स की ज़रूरत नहीं है, और खासकर इतनी पावर नहीं है ये। ये मतलब आई थिंक ये ऐसा लगता है शुरुआत के लुभावने फीचर्स होते हैं। हाँ, एक बार ले लेते हैं, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये होता है मैक्सिमम पावर आपको चाहिए, स्पोर्ट्स में डाल के चलाते रहो। फिर ये होता है ना, ये सब उन गाड़ियों में आते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स गाड़ी 500 सीसी की गाड़ियाँ होती हैं, जो उसको कोई न्यू भी ना चला दे। जैसे किसी का बड़ा भाई है, किसी का छोटा भाई है, तो बड़ा भाई ना, छोटा भाई चलाने लग जाए तो उसको रेन मोड सेट करके दे दो, तो उन लोगों के काम आ सकता है। मैं वहाँ पे देख सकता हूँ। लेकिन एज एन एक्सपीरियंस राइडर मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा लुभावना नहीं है, लेकिन फिर भी फीचर है तो फीचर है ही। और दूसरा हमारा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर है। देखो मतलब मैं N160 ऑन करता हूँ, लोग ये मत समझना मैं ज़्यादा बायस हूँ, बट देखो सिंपल सी चीज़ है, फीचर्स के पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं। अगर आपके पास ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको सारे अलर्ट्स से मिल जा रहे हैं, हाँ। लेकिन वो आपके अलर्ट्स आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। मान लो आपको ऐसा कोई फ़ोन आ गया, पापा के साथ जा रहे हो और कोई ऐसा फ़ोन आ गया जो नहीं आना चाहिए था, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है पांडे जी का। तो खैर ये तो चलो पर्सन टू पर्सन है, इसके लिए हम क्या बोलें। अब आगे बढ़ते हैं टायर सेक्शन का। टायर सेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आपको बता देते हैं। लेकिन एक बात है यार पांडे, देखने में देखो, अगर स्पेशल एडिशन देखो तो लुक यार दे रही है अपाचे में। मुझे उस एलॉयस का डिफरेंस दिख रहा है। रेड का जो स्पार्क आ रहा है वो दूर से ही दिख रहा है। अभी ये गंदी भी हो गई, मान लो ये गंदी भी हो जाए तो भी ये अच्छा स्पार्क देगी। तो लुक के मामले में तो यहाँ अपाचे आगे बढ़ जाती है। अब टायर सेक्शन की बात करते हैं तो 17 इंच का टायर है, 130/17 आपको मिल रहा है। और वहीं अपाचे में भी सेम है, 130/70 R17, बिल्कुल सेम टायर है पीछे। आगे डिफरेंस आता है, आगे का बताते हैं। तो आगे डिफरेंस आता है हमारा, इसमें आपको मिलता है 100 सेक्शन का टायर, 100/80/17। और अपाचे में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है टायर का। इसको पीछे करो यार। अपाचे में डिफरेंस आता है 90/90/17 का। अब मतलब ऑन पेपर डिफरेंस है, बट ये कोई बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा आपको। राइड क्वालिटी आपको मिल जाएगी, ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं
इसमें आपको चार्जर मिलता है, इसमें चार्जर नहीं मिलता है। पल्सर से काम की चीज़ ही है। इसमें हमें पक्का कंफर्म है नहीं मिल रहा है? मुझे दिख तो नहीं रहा है, कहीं छुपा के लगाया तो लकी बात है। ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई यार, USB अब पोर्ट मिल रहा है। खैर मुझे लगता है अपाचे ये क्योंकि स्पेशल एडिशन बहुत पहले आई थी, तो अगर इसमें नहीं है तो अपाचे TVS मुझे नहीं लगता देर लगाएगा भाई, TVS दे देता है। TVS और Yamaha ऐसा ब्रांड है जो बहुत जल्दी अपडेट्स देते हैं, बहुत जल्दी, हर साल। वायरलेस चार्जर देखेंगे कि फोन ही रख दो। तो उसकी भी मुझे मतलब वो नहीं है, बहुत जल्दी आ सकता है। एक जो अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एडजस्टेबल लीवर्स आते हैं, तो आप ये समझो गाड़ी को चले जाने देते हैं क्योंकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही होगी, तो ये बहुत मैटर करता है। जैसे अब जैसे हाइट बढ़ती है तो हाथ का साइज़ भी कम ज़्यादा होता है। अब मेरा और पांडे का तो सेम ही होगा, हाइट सेम है पकड़ने की। तो क्या होता है, जिसका हाथ छोटा होता है तो उसके लिए अपना ये थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, 1 पे कर दिया, और जिसका हाथ जैसे बहुत बड़ा है तो हम उसको 3 पे कर सकते हैं, तो इसकी ग्रिप थोड़ी सी। इसका प्रैक्टिकल यूज़ मैं बताऊँ कहाँ पर होता है, जब आप गाड़ी टर्न करते हो तो उस केस में आपका ये हैंडल और आपसे दूर जाता है, तो लीवर और ज़्यादा स्ट्रेच होने लगता है। हाँ। तो वहाँ पर अगर आपको ये एडजस्टमेंट मिल जाए तो आपके लिए थोड़ा ईजी है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपसे लीवर छूट जाता है, बिकॉज आपका ये हाथ भी खींच रहा है हाँ। और ये भी आपका खींच रहा है, तो उससे कई बार ऐसा होता है कि क्लच आपसे छूट जाए, आपकी गाड़ी बंद हो जाए। हाँ। तो टर्निंग के पॉइंट पे ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। ये तो है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी फ्यूल टैंक कैपेसिटी बता देते हैं। अपना पल्सर की है 14 लीटर और अपाचे की है 12 लीटर। इसका फ़र्क पड़ेगा क्यों? क्योंकि पल्सर पावर कम प्रोड्यूस करता है, माइलेज अच्छा देगा। पांडे जी जीता जाता सबूत है। कितना माइलेज मिल रहा है? सिंगल राइड पे 47 और मतलब कोई अगर साथ में तो 44-45। 44 और ये अभी गाड़ी 6 महीना पुरानी है, तो जैसे जैसे और पुरानी होगी माइलेज तो बेटर होगा। देखे तो 100 किलोमीटर का तो फ़र्क ऐसे ही आ गया 2 लीटर की हाँ, वजह 2 लीटर की वजह से। तो ये एक डिस्टेंस कवर करने में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, पर हालांकि इतने पेट्रोल पंप अवेलेबल हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। माइलेज आपको इसमें थोड़ा कम मिलेगा, ये 40 के आसपास माइलेज देगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पावर के लिए जाओगे तो आपको माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। तो सीट्स भी मम्मी लोगों के लिए फ्रेंडली हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि N160 में आंटी लोगों के लिए, मम्मी लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ऑप्शन ही नहीं है हाँ। सिंगल सीट हम ले सकें। हाँ, बहुत डिफरेंट, मतलब ये बहुत मुश्किल है कि अब ये आंटी लोगों की हिम्मत है कि वो बैठ जाएं तो बैठ जाएं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपाचे का जो सिटिंग है वो काफ़ी फ्रेंडली है। प्लस ये अगर आप ऐसे भी देखो तो ना दोनों ही डबल स्टैंड पे, बट इसकी हाइट ज़्यादा है। हाँ, इसकी हाइट ज़्यादा लग रही है। इसका जो पीछे वाला पोर्शन है वो उठा हुआ है थोड़ा। उठा हुआ है। हाँ। तो इसीलिए बैठना उतरना टफ है, मतलब किसी भी उम्रदराज इंसान के लिए। हाँ, और अब इसी में पॉइंट अगर सीट का है तो सीट हाइट बता देते हैं, उसमें बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। इसका है शायद 795 mm और इसका है 800 mm, तो 5 mm का अंतर है। वो इतना पेपर पे है, बस दिखता नहीं है इतना। पांडे जी एक बार बैठ के दिखाओ बाइक पे। अरे डबल स्टैंड से तो हटाओ पांडे जी। तो पांडे जी की हाइट है 5 फीट 8 इंच से थोड़ी ज़्यादा। मतलब मुझे समझ नहीं आता ये क्या है भाई, 5'8" बोलो ना 5'9" बोलो। नहीं, तो ये 5 पास नहीं और 8 से दूर नहीं है। हाँ ज़रूर। तो ये है हमारी 5'8" के पांडे जी। तो इनका पैर एक हल्का सा उठा है और इस तरफ भी बहुत हल्का सा उठा हुआ है, तो बेसिकली ये हैंडल कर सकते हैं। हम 5'7" के हैं, हम भी हैंडल कर लेंगे। 5'5" तक का बंदा मेरे को लगता है हैंडल कर लेगा, समस्या नहीं होगी। और राइडिंग पोस्चर दिखाओ एक बार पांडे जी, आगे आओ। अपराइट है प्रॉपर। अपराइट है, हल्का सा शोल्डर्स आगे हैं, तो ये एक चीज़ का थोड़ा डिफरेंस आता है। मुझे हल्की भी फील हो रही है। हल्की इसलिए फील हो रही पांडे जी क्योंकि ये हल्की है। ये हल्की है। वेट की बात करते हैं, ये हमें वेट याद नहीं कितना है, लेकिन हम 8 kg का फ़र्क है। डिफरेंस बता दे रहे हैं। 8 किलो का है। ये आपकी N160 8 किलो भारी है, तो जो कि डिफरेंस क्रिएट करेगी। कब डिफरेंस क्रिएट करेगी? जब बाइक को आपको हैंडल करना होगा हाथ से, जब आपको आगे पीछे करना है या फिर फर्स्ट गियर में ट्रैफिक में निकालना है, पीछे करना है, उस चीज़ में थोड़ा N160 परेशान करेगी। उस मामले में अपाचे आपको हेल्प करेगी। चलो पांडे जी अब N160 पे पधारो। तो इसमें भी मुझे जैसा दिख रहा है पांडे के पैर लैंडेड है, इनफैक्ट दोनों ही लैंडेड हैं। तो मेरे को लगता है सीट के सस्पेंशन जो इसके हैं हाँ। उसकी वजह से कंप्रेस हो गया। सस्पेंशन में भी थोड़ा डिफरेंस है। मोनोशॉक है, इसमें हल्का सा कुछ और सस्पेंशन है, कुछ एक अलग चीज़ है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, तो पूरे पैर ग्राउंड हो जा रहे हैं इसमें। और हो सकता है, पता नहीं, पर वजन का भी फ़र्क पड़ सकता है। वो बेचारी लोड ये हो सकता है थोड़ा सा सस्पेंशन सॉफ्ट एंड थे, उसके थोड़े स्टिफ हो। हाँ, उतना नहीं था क्योंकि वो चली नहीं है, हाँ। नई गाड़ी है।
ये चल चुकी है, इनके हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है, इसलिए बैठ गए। तो बेसिकली मुद्दे की बात ये है कि 5 तक का बंदा आराम से इसको चला सकता है। और जैसे कि मैं सीटिंग पोस्चर की बात कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें भी नियरली सेम ही पोस्चर है, हाँ कुछ इतना फ़र्क नहीं। कुछ इतना फ़र्क नहीं लग रहा है। तो दोनों का ही सीटिंग पोस्चर सेम है। तो भाई वाकई में कन्फ्यूजन वाली चीज़ है पांडे, अगर कोई देखने जाए तो अनलेस अनटिल वो चलाए। लेकिन एक यूज़र एक्सपीरियंस है, जब उसमें आप बैठोगे तो आपको आगे भरा भरा लगेगा, हाँ। उसमें बैठोगे आपको खाली खाली सा लगेगा। अच्छा। मीटर कंसोल के आसपास। तो ये एक चीज़ हम देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा कंसोल का अब लुक एंड फील, यार देखो मैं लोगों पे छोड़ देता हाँ हूँ, मतलब वो लुक एंड फील हाँ हर किसी का अपना है। अब इसका देखो यार, मुझे लगता है पर्सनली कि इसका टैंक ज़्यादा प्यारा है, मुझे इसका टैंक होता है। अब वो मेरी मर्ज़ी है ना। तो ये इंसान का अपना इसका साइलेंसर है भाई, देखो फील देता है भाई। और इसका साइलेंसर कहाँ है? अरे ओ छोटू सा ही है। साइलेंसर तो है ही नहीं। है भाई। हाँ वो छोटा, वो ना के बराबर है। तो अब देखो ये सब चीज़ें अब हम वो नहीं बनेंगे कि अंडर वैली एग्जॉस्ट बोलते हैं, उसका कुछ फ़ायदे होते हैं अपने। फ़ायदा क्या, 8 किलो तब भी भारी है वो, छोड़ो हम उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, वरना ये एक फ़ैन बॉय मोमेंट हो जाएगा कि मुझे वो पसंद है, इसको वो पसंद है। मैं कह रहा था ना, ये थोड़ा बायस रहेगा अपनी बाइक के प्रति। खैर मुद्दा ये है कि हमने आपको मेजर पॉइंट्स बता दिए। सर्विस कॉस्ट की भी अगर बात करें तो सर्विस कॉस्ट भी नियरली दोनों का सेम रहेगा, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब पार्ट्स में क्या डिफरेंसेस आएगा वो तो नहीं पता हमको, आगे की बात है। खैर मुद्दा ये था कि हम आपको डिफरेंसेस बताएं, और जो मेजर आउटकम है इसका वो ये है कि अगर आपको पावर चाहिए, भाई आपको चाहिए पावर, माइलेज से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपके लिए अपाचे है, यही हम कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं। और अगर आपको राइड क्वालिटी चाहिए, राइड क्वालिटी इन द सेंस ये नहीं कि राइड क्वालिटी ख़राब मिलेगी, बट इन्जॉय करना चाहते हो, भगाना नहीं चाहते हो और माइलेज चाहते हो, तो आपके लिए N160 है। बाकी उसके 2-3 फीचर्स ऑब्वियसली, ब्रेकिंग अच्छी है, कंसोल थोड़ा सा फ्रेश है, और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, मोड्स मिलते हैं, और ये हर किसी के लिए है ना। मम्मी कोई हो, मतलब हाँ, सबके लिए भाई। पीछे बैठने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं, मतलब यार बहुत मुश्किल है कहना, ये कहना कि वो लड़कों के लिए, ये उनके लिए, ऐसा नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या पसंद है और आपको क्या फील, आपको क्या अच्छा लगता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं भाई जाओ, देखो, चलाओ और फिर डिसाइड करो तुम्हारे लिए क्या सही है। यहाँ पे आपको हमने मोटे मोटे फीचर्स बता दिए हैं, अब आपको एटलीस्ट वो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको दिखा भी दिया है। अब आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपको पावर पसंद है कि आपको पावर हल्की पसंद है। ऐसा नहीं है उसमें पावर नहीं है, बट कंपैरिजन जब आप करोगे तो ऑब्वियसली डिफरेंस आपको दिखेगा। बस पांडे जी सांस फूल गए यार, बहुत गर्मी लग रही है। चलो खैर इस वीडियो को एंड करते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके बाद भी आपके अगर कुछ सवाल हैं तो कमेंट करिए, हम उसके जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। तो ये सिंगल सिलेंडर है और ये 4 का मतलब 4 सिलेंडर है। पागल, 4 सिलेंडर जानते हो क्या बोल रहे हो? भाई ये देखो 4 सिलेंडर, 4 स्ट्रोक लिखा हुआ है। 4 स्ट्रोक लिखा है, 4 सिलेंडर सुपर बाइक होती है, तुम तो कुछ भी बोल दोगे भाई।